एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। लगभग 10 औरतों में से एक को एंडोमेट्रियोसिस होती है। अगर मैं वर्ल्ड डेटा की बात करूँ तो मोर देन 176 बिलियन women are suffering from endometriosis, but because the women don't die, one, and secondly pain capacity for women, औरतें का पेन बेयरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट, इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है आपका इनफर्टिलिटी का। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं एंड आप ट्राई कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो एंडोमेट्रियोसिस भी एक कारण है जिसकी वजह से बहुत आसानी से प्रेग्नेंट होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलग बहुत कंपोनेंट्स होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एसेंशियली क्या है, आप हर महीना जो हम मेंसेस हमारा आता है, जो हम हर औरत ब्लीड करती है, वो प्रोबेबली कहीं ना कहीं आपके यूट्रस के अंदर भी आप ब्लीड कर रहे हो या मे बी समवेयर एल्स इन द बॉडी, जिसके वजह से बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देती है एंड उनके सिम्टम्स आते हैं। एसेंशियली एंडोमेट्रियोसिस इज दिस। सो जब आप एवरी मंथ व्हेन यू आर ब्लीडिंग एंड इफ द ब्लड इज स्टेइंग बैक इन योर यूट्रस, आपका यूट्रस डिस्टॉर्ट हो सकता है, आपका यूट्राइन का लाइनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी जो इनफर्टिलिटी के लिए जो बेबी जो बनता है, एम्ब्रियो, वो आपके यूट्रस में नहीं स्टिक हो रहा है। सेकेंडली एंडोमेट्रियोसिस आपके ट्यूब्स भी डैमेज कर सकती है, ओवरी क्वालिटी, एग क्वालिटी कम कर देती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट और रादर डिटेक्शन जब तक बहुत बड़े ग्रॉस प्रॉब्लम्स नहीं हो, इट इज़ नॉट बहुत ईजीली हम अल्ट्रासाउंड से नहीं पिकअप करते हैं। बाय एंड लार्ज यूजुअली हम नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI बोलते हैं, जो भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। सो मेनली आपके बाकी के और सिम्टम्स लाइक पीरियड पेन, ब्लोटिंग, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, फटीग, सेक्शुअल पेन, दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं और फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और आपको बच्चे भी नहीं हो रहे हैं एंड आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, तो यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. You can also have a laparoscopic, diagnostic laparoscopic surgery to see whether you have endometriosis or not, and then you can आप अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को IVF प्रेगनेंसी ही करना रहता है. अगर एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी अच्छे से हुई हो and if you are in a good time frame, you can very well get pregnant normally also. And अगर normally pregnant नहीं होते हैं, then of course we send the patients to our IVF team. So endometriosis is associated with infertility, but of course you always have hope and you can very well get pregnant. Thank you.